Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this special series of MCQs which are related to the Finance Accounts Assistant exam. तो आज जो हम MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं these are related to accounting process. Let us check them out. जो पहला क्वेश्चन है that is which of the following is the correct sequence of the main steps in accounting process. हम जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्शंस. तो हमें बोलना है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एक्शंस. यानी अकाउंटिंग में पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है. तो हियर आर द 4 ऑप्शंस गिवन. पहली ऑप्शन जो है दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ पोस्टिंग, उसके बाद जर्नलाइजिंग, देन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. दूसरा जो आंसर है दैट इज़ जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. थर्ड वन इज़ फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग. Fourth one is trial balance, journalizing, posting and final accounts. You can choose your answer. I hope you have selected the correct answer, and the correct answer for this question is that is the option B, that is journalizing. First we do journalizing in journal, then we do posting in ledger, then we prepare the trial balance to check the arithmetical accuracy, and finally we prepare the final account to find out the financial results, that is trading account, profit and loss and balance sheet. So option B is the correct answer for the above question. Question number second is that is the book of original entry where transactions are first recorded chronologically is called the बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जो है जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, यानी एज पर डेट्स रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक को क्या बोलते हैं? क्या उसको लेजर बोलते हैं, सेकंड वन इज बैलेंस शीट बोलते हैं, थर्ड वन इज जर्नल बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज ट्रायल बैलेंस. यू हैव टू चूज योर आंसर फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस. It's very easy and I hope you have selected the option C. Option C is the correct answer for the above question. That is journal is called as the book of original entry in which transactions are first recorded chronologically. Now question number 3rd, that is the process of transferring entries from journal to the respective accounts in the ledger is known as. आपको बोलना है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस स्टेप को क्या बोलते हैं जिसमें क्या किया जाता है, एंट्रीज को जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है और लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. क्या उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, क्या उसको बैलेंसिंग बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं या क्लासिफाइंग बोलते हैं? There is a bit of confusion between the 2 options, but you have to find out, you have to choose the most suitable answer, most suitable option for the question. आपको बोलना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस के उस स्टेप को क्या बोलते हैं जिसमें जर्नल से एंट्रीज को ट्रांसफ़र करके लेजर के अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, आपको बोलना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पोस्टिंग. पोस्टिंग इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, that is which step in the accounting process acts as a check in the arithmetical accuracy of the posting made in ledger. आपको बोलना है अकाउंटिंग प्रोसेस के उस एक्ट को क्या बोलते हैं जिसके ज़रिए हम लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं. यानी जो हमने लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है क्या वो सही रिकॉर्ड हुआ है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, टोटलिंग में, पोस्टिंग में, कास्टिंग में कोई गलती तो नहीं हुई है. उस गलती को चेक करने के लिए हम कौन सा काम करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में? फर्स्ट वन इज़ क्या हम प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्या हम प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज. यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, राइट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन. कि हम क्या करते हैं अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में? क्या सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं? And the correct answer for the above question is that is we prepare a trial balance. हम ट्रायल बैलेंस बना के अकाउंटिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 5 कहता है इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट इंडिकेट्स. अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती है, ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और वो बराबर होते हैं. लेकिन अगर ये अमाउंट बराबर नहीं हो रहा है, जब ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे और ट्रायल बैलेंस के ये 2
कॉलम्स बराबर नहीं है, यानी डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, व्हाट दैट इज इंडिकेट, ये इससे क्या हमें पता चलता है? क्या हमें पता चलता है? दैट बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये देयर इज डेफिनेटली एन एरर इन द अकाउंटिंग प्रोसेस? थर्ड वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी इनकरेक्ट, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव. You have to choose your answer, and the correct answer for this is that there is definitely error in the accounting process, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के जरिए एरर को ही डिटेक्ट किया जाता है. और वो कैसे पता चलता है दैट देयर इज एन एरर? व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 6 कहता है एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड. एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि जब अगर हम अकाउंटिंग में कुछ भूल गए हैं, कोई गलती होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है. तो कब बनाई जाती है? क्या बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले बार एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है? आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, तब बनाई जाती है? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के बाद या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बनाई जाती है? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, या पहले ही बनाए जाते हैं व्हेन वी प्रिपेयर द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन? कब एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं? लेकिन आपको याद रखना है एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि अगर हमें रिकॉर्डिंग में कोई गलती हो गई है, हमसे कोई भूल हुई है, चूक हुई है, तो उसके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी. नाउ हियर द क्वेश्चन 7 asks us, that is, which of these is not a part of final accounts of trading business? आपको नीचे दी गई ऑप्शन में बोलना है कि इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस का पार्ट नहीं है, यानी फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है. द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो इन चार में से आपको बताना है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. Very easy, since we know that final accounts include trading account, profit and loss account, and balance sheet. So there remains only bank reconciliation statement. So bank reconciliation statement is not the part of final account. So option D is the correct answer for the above question. That is question number 7. Now question number 8. Question 8 कहता है closing entries are prepared at the end of an accounting period too. जो closing entries होती है, naturally closing entries are made at the end of the accounting period. To close, किसको close करने के लिए? To open new, या क्यों का हम closing entries करते हैं? Closing entries इसलिए की जाती है to open new accounts for the period, transfer the balance of nominal accounts, revenue and expenses to the capital account, correct errors found in ledger, update the balance of assets and liability accounts. So you have to choose your answer. Why do we just make closing entries at the end of the accounting period? तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी. क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू ट्रांसफर बैलेंसेज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, टू द कैपिटल अकाउंट्स. और जो ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, इसका मतलब होता है रेवेन्यू और एक्सपेंस को जब कंपेयर किया जाता है तो वी फाइंड आउट द प्रॉफिट, और प्रॉफिट को फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is, what is the key purpose of preparing a post closing trial balance? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस यानी क्लोज करने के बाद भी हम, यानी अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस? फर्स्ट इज टू लिस्ट ऑल अकाउंट्स बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, टू वेरीफाई द टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन मेड, to calculate the net profit or loss for the period, to serve as a source document for the next period transactions. हम पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज क्यों करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? यू हैव टू चूज योर आंसर, एंड द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन इज दैट option B is the correct answer. That is to verify the total debitors equal to total creditors after closing entries have been posted. यानी जो ही हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करने के बाद हम फिर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हम देखें कि सारे डेबिटर्स
इक्वल होने चाहिए सारे क्रेडिटर्स के. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now question number 10 is here, the last question of this series. That is, source documents such as invoices and receipts are important because they. source document जो होता है यानी invoices या जो हम receipts बनाते हैं क्यों important है? Provide the first evidence that a transaction has occurred. Replace the need for a journal. Are used to prepare the final balance sheet directly. Are only needed for cash transactions. तो सोर्स डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रसीद, वोचर जो हमारे पास होते हैं, इनको हम क्यों बनाते हैं? सो द पर्पज ऑफ हैविंग ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज दैट टू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टू प्रोवाइड द फर्स्ट एविडेंस दैट अ ट्रांजैक्शन हैज ऑकर्ड. सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है कि ये एविडेंस होता है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है. सोर्स डॉक्यूमेंट को सिंपली मतलब है जो हम इनवॉइसेस, रसीद जो हमारे पास होता है, सो इट इज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन. So you can here check again the answers of these questions from question 1 to 10. You can check them again and you can just remember them. These are the answers given at the end of this MCQ series. So we'll be meeting with some more questions in my next lecture. Till then, I wish you best of luck. I hope you are liking this initiative. And if you find any you want any improvement in this, you can write to me. I can improve it. We can put more questions into it. If you have any confusion, you can write that to me. And I wish you best of luck. I'll meet you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.